आज हम स्टडी करेंगे प्रश्न संख्या 101। कह रहा है राइट ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी N2 एंड N2 प्लस इज। कह रहा है N2 और N2 प्लस में जो डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर है वो हमको बताना है, यानी तोड़ने में डिसोसिएशन का मतलब तोड़ना। तो आबंध को तोड़ने में किस में ज्यादा एनर्जी लगेगी और किस में कम, एक ऑर्डर में हमको लिख के बताना है कि N2 और N2 प्लस में किसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा खर्च होगी, उसको पहले, और जिसमें कम खर्च होगी उसको बाद में लिखना है। इस ऑर्डर में हमको लिखना है, या जिसमें कम खर्च होगी बाद में जिसमें ज्यादा खर्च होगी, जैसा भी हो, लेकिन कुल मिला के किस में कम खर्च होगी किस में ज्यादा खर्च होगी, इस निशान से हमको बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा सही है। तो हमने आपको बताया था कि जिसमें ज्यादा आबंध होते हैं जिस अणु में, वो आबंध ज्यादा होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा मान लो, 3 आबंध होंगे तो ज्यादा मजबूत होगा, 2 वाला उससे कम मजबूत होगा और 1 वाला सबसे कम मजबूत होगा। और आबंध लंबाई के बारे में भी बताया था कि जो सिंगल बॉन्ड यानी एकल आबंध होगा उसकी लंबाई ज्यादा होगी, 2 आबंध की उससे कम होगी और त्रिक आबंध की सबसे कम होगी। तो देखते हैं, जिसका बॉन्ड ऑर्डर यानी आबंध कोटि ज्यादा होगी उसका मतलब उसके आबंध ज्यादा होंगे, और इसका मतलब उसको तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। तो ये चीज हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए N2, एक N में 7, 2 N में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इनको भरा गया है। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमको N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग वाले जिनमें स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग वाले हैं, जिसमें स्टार है वो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं। तो बिना स्टार वाला 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, तो 10 माइनस स्टार वाले 2, 2 4, 4 है तो 4 हो गया, अपान 2 होता है तो सॉल्व किया गया तो 3 आ गया। तो N2 का आबंध कोट यानी बॉन्ड ऑर्डर 3 है। अब N2 प्लस का अगर निकालें तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, यानी 13 बचेंगे। तो जो आबंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन है उनमें से 1 कम हो रहा है, तो 9 माइनस 4 हो जाएगा अपान 2, तो ये आ जाएगा 2.5। इसका मतलब N2 की जो आबंध कोटि है वो N2 प्लस से ज्यादा है। इसका मतलब N2 के आबंध 3 है, N2 प्लस का 2.5 है। तो जाहिर सी बात है कि ये 3 है तो 3 को तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी, इसलिए डिसोसिएशन एनर्जी यानी तोड़ने के लिए ऊर्जा N2 को ज्यादा देना पड़ेगा। तो N2 का डिसोसिएशन एनर्जी N2 प्लस से ज्यादा होगी। तो एज द बॉन्ड ऑर्डर इन N2 इज मोर देन N2 प्लस, कह रहा है कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि N2 की जो आबंध कोट यानी बॉन्ड ऑर्डर है वो N2 प्लस से ज्यादा है। सो द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N2 इज हायर देन N2 प्लस, इसलिए जो N2 है इसकी डिसोसिएशन एनर्जी यानी तोड़ने की ऊर्जा ज्यादा होगी N2 प्लस की तुलना में। तो 1 से 1 का पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 1 से 1 का ये N2 से ज्यादा आबंध को तोड़ने में ऊर्जा लगेगी N2 प्लस की तुलना में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 102। कह रहा है N2 and O2 are converted into monocations N2 plus and O2 plus respectively, which is wrong। कह रहा है कि N2 and O2 are converted into monocation। कह रहा है N2 और O2 को जब मोनोकैटायन यानी अलग अलग हो जाए, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, हेप्टा मतलब 7, ऑक्टा मतलब 8, नाइनो मतलब 9। तो मोनो कह रहा है तो मोनो का मतलब 1, तो 1 1 अगर इसको तोड़ा जाए N N के दोनों अलग कर दिए जाए परमाणु के रूप में,
ओ को अलग कर दिया जाए परमाणु के रूप में, या कह रहा है कि एक ही कैटायन हो, जैसे N2 है तो N2 एक अकेला है, 2 N जरूर है लेकिन अकेला है, तो कह रहा है कैटायन, कैटायन का मतलब होता है धनायन, तो N2 का धनायन बनाएंगे तो N2 प्लस होगा, ऑक्सीजन का O2 का धनायन बनाएंगे तो O2 प्लस होगा। तो कह रहा है व्हिच इज रॉन्ग, मतलब इन दोनों के बारे में जो ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में से कौन सा गलत है। ध्यान दीजिए, गलत पूछा जा रहा है, सही नहीं। तो 4 में से 3 सही हैं, एक कोई गलत है, वो गलत वाला हमको बताना है। तो यहां पर देखिए 102 का बी ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा है डायामैग्नेटिज्म इज काज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक 2 बिहेवियर हमने बताया था। तो जो डायामैग्नेटिक है उसमें सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं, और पैरामैग्नेटिक में सारे इलेक्ट्रॉन बिना जोड़े के होते हैं। सारे मतलब जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, या ये कहिए कि चाहे एक ही इलेक्ट्रॉन हो, सारे नहीं कह सकते, चाहे एक ही इलेक्ट्रॉन बिना पेयर का हो, बिना पेयर का होता है, जबकि डायामैग्नेटिज्म में सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं। तो यही कह रहा है कि डायामैग्नेटिज्म इज काज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो डायामैग्नेटिज्म का जो बिहेवियर है उसका मतलब ये होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होता है, यानी बिना जोड़े वाला कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। बट इन N2 प्लस देयर इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज पैरामैग्नेटिक। लेकिन N2 प्लस में हम ये देखेंगे कि इसमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी बिना जोड़े वाले भी इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जो N2 प्लस है वो पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा। तो N2 प्लस हमारा पैरामैग्नेटिक होगा। तो 102 का बी देखते हैं। कह रहा है कि N2 प्लस बिकम्स डायामैग्नेटिक, तो रॉन्ग पूछ रहा है, इसलिए गलत है, ये पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। तो 102 का बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। 103 में कह रहा है कि N2 एंड O2 आर कन्वर्टेड इनटू मोनोकैटायंस N2 माइनस एंड O2 माइनस। अब देखिए उसी क्वेश्चन को उसमें कैटायन बनाया था, इसमें एनायन बनाया। एनायन का मतलब ऋणायन होता है, कैटायन का मतलब धनायन होता है। मोनो का मतलब एक, तो एक ही है, N2 एक ही हो गया। N2 यानी N 2 है लेकिन एक साथ मिले हैं तो अणु एक ही हुआ। तो N2 माइनस और O2 माइनस बन रहे हैं। तो कह रहा है कौन सा ऑप्शन 4 विकल्प जो है इनमें से कौन सा गलत है। तो अब देखिए जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें N2 प्लस और O2 प्लस बनाया था, इसमें N2 माइनस और O2 माइनस बना रहा है। उसमें कैटायन बनाया था, इसमें एनायन यानी ऋणायन बना रहा है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो 103 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा है N2 माइनस बिकम्स पैरामैग्नेटिक ड्यू टू 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार 2p x ऑर्बिटल। कह रहा है N2 माइनस जो है ये हमारा पैरामैग्नेटिक होगा। और क्यों होगा? क्योंकि इसके एंटी बॉन्डिंग वाले पाई 2px ऑर्बिटल में यानी कक्षक में एक अनपेयर्ड यानी बिना जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इसलिए 103 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आप देखिए डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से कैसे इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा, यानी बॉन्ड ऑर्डर या आबंध कोट निकालने के लिए हम अभी लास्ट में आप लोगों को बहुत अच्छे से बताएंगे। इसलिए अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे निकल रहा है। अभी आप अपना दिमाग लगाइए, लास्ट में हम सारी बातें बताएंगे। अभी इसलिए नहीं बता रहे हैं ताकि आप लोग अपने से भी प्रयास करें कि कैसे इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं।
104 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 इज रिटन एज। तो कह रहा है कि ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं वो ग्राउंड स्टेट में भरे जा रहे हैं, यानी तटस्थ अवस्था में, यानी उसकी ऊर्जा इतनी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के आगे खाली वाले कक्षक में जा सके। तो तटस्थ अवस्था में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। तो कह रहा है उसको इस प्रकार से लिखा गया है, के का मतलब पहली वाली कक्षा है जिसमें 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 लिखा जाएगा। तो आगे वाली ये शुरू कर रहा है दूसरी कक्षा, तो सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 बराबर पाई 2py2 सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि x और y एक बराबर होते हैं इसलिए इनकी ऊर्जा बराबर लिखी गई है। हेंस द बॉन्ड ऑर्डर इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इसलिए कह रहा है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की आबंध कोट यानी बॉन्ड ऑर्डर हमको बताना है। अब देखिए सीधा सीधा ये चीज लिख दिया है, तो अब हमको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये लिखने में ही दिक्कत होती है जो कि उसने क्वेश्चन में खुद ही लिख दिया है। अभी इसको लिखने के बारे में हम डिटेल में आप लोगों को बताते हैं। तो 104 का बी ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एनबी जो है 10 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग Na इक्वल टू 4 है। तो अभी हम बार बार बताते चले आए कि जो स्टार लगा हुआ है वो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और बिना स्टार वाला बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो आबंध वाले इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्डिंग वाले 10 हैं और बिना बॉन्डिंग वाले 4 हैं। आप लोग क्वेश्चन में गिन सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो 1/2 बॉन्डिंग वाले 10 हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले 4 हैं। इनको घटाया गया तो 6 आ गए, 6 में 2 का भाग दिया गया तो 3 आ गया। तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना हो जाएगा 3। तो 104 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ है तो स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग के हैं, तो स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग के होंगे और बिना स्टार वाले बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए एंटी बॉन्डिंग वाले पहले देखते हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन ही हो गए। और ये जो के लिखा हुआ है इसमें सिग्मा 1s2 रहेगा और सिग्मा स्टार 1s2 रहेगा। तो एक सिग्मा 1s2 है, तो 2 यहाँ पर हो गए बिना बॉन्डिंग वाले, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गए। अब एंटी बॉन्डिंग देखें तो एक स्टार वाला इनमें है, तो इनमें एक स्टार वाला है तो 2 और एक स्टार वाला ये 4, तो 10 बॉन्डिंग वाले हो गए और 4 बिना बॉन्डिंग वाले हो गए। इस प्रकार से निकाला गया। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। कह रहा है निम्नलिखित जो 4 विकल्प हमको दिए गए हैं इनमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है। तो वैसे ही हम लोग निकालेंगे, जिसका आएगा उसको देखेंगे, सी वाला ऑप्शन का आएगा। तो 105 नंबर क्वेश्चन में देखिए, पीछे बहुत बार निकाला जा चुका है। तो O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आता है, O2 माइनस 2 का 1 आता है, O2 माइनस का 1.5 आता है और O2 का 2 आता है। ये बहुत बार निकाला जा चुका है तो इसलिए उसने बार बार नहीं निकाला है। तो O2 प्लस का सबसे ज़्यादा है, सी वाले विकल्प में O2 प्लस है जिसका 2.5 है, इसलिए 105 का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 105 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स शोज द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। देखिए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, एक इंटर और एक इंट्रा। तो इंट्रा वाला जो होता है, जो अणु होता है उसी में पाया जाता है, और इंटर वाला जो होता है उसमें अलग अलग अणुओं के बीच जो आबंध बनता है हाइड्रोजन आबंध, उसको इंटर बोलते हैं। तो फिर से हमारी बात को समझिए, जो इंट्रा होता है वो एक ही
अणु जो होता है उसी में बाइंडिंग होती है जब हाइड्रोजन की, तो उसको इंट्रामॉलिक्यूलर बोलते हैं। और जब दो अलग अलग होते हैं, जैसे हम आपको समझा दें तो देखिए, जैसे हमने H2O यानी पानी का उदाहरण दे करके बताया, तो ये पानी का अणु अलग है, ये पानी का अणु अलग है। तो ये जो ये H और H के बीच ये आबंध बना है, ये हाइड्रोजन आबंध है। तो इसको हम लोग जो है बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर, क्योंकि ये अणु अलग है, ये अणु अलग है। अब अगर कोई अणु ऐसा होता, अभी एग्जाम्पल आएगा आगे, कोई अणु ऐसा होता जिसमें एक ही अणु में उसी अणु के किसी दूसरे हाइड्रोजन किसी दूसरे परमाणु से आबंध बनाता है, तो उसको इंट्रामॉलिक्यूलर बोलेंगे। तो उसके बारे में अभी हम लोग देख लेते हैं। तो इस 106 वाले को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 इंट्रामॉलिक्यूलर हमसे पूछ रहा है। तो यहां पर देखिए 106 का सी ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा है H2O2 HCN और कंसंट्रेट CH3COOH, ये सब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। मतलब दूसरा जो परमाणु होगा, H2O2 का कोई दूसरा होगा, या HCN का कोई दूसरा होगा, या CH3COOH का कोई दूसरा होगा, तो उसके साथ आबंध बनाएंगे, हाइड्रोजन आबंध बनाएगा, तो उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंटरमॉलिक्यूलर बोलेंगे। लेकिन अगर हम सेलुलोज की बात करें, तो सेलुलोज हमारा पॉलीसैकेराइड होता है, जिसको बहुलक बोलते हैं, पॉलीमर। बहुलक यानी बहुत सारे उसमें परमाणु आपस में मिले रहेंगे, तो बहुत सारे होते हैं, तो आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, तो इसलिए उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। अभी और भी एग्जाम्पल आएंगे, डिटेल में बात हमको समझ में आ जाएगी। तो 106 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेलुलोज, तो सेलुलोज में जो है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 107 नंबर। कह रहा है व्हाट इज द डोमिनेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और बॉन्ड दैट मस्ट बी ओवरकम इन कन्वर्टिंग लिक्विड CH3OH टू ए गैस। कह रहा है कि द्रव रूप में जो मेथिल एल्कोहल है, CH3OH, जिसको मेथिल एल्कोहल भी बोलते हैं, तो मेथिल एल्कोहल द्रव रूप में है। अब इसको गैस रूप में बदला जाए। अगर गैस रूप में बदल दिया जाए तो कह रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उसमें जो लगेगा या बॉन्ड जो होगा उसके बीच में, तो कौन से बॉन्ड या कौन से फोर्स जो है डोमिनेंट रहेंगे यानी प्रभावी रहेंगे। तो 4 विकल्प दिया गया है, इनमें से हमसे पूछ रहा है। तो चूंकि देखिए मिथेनॉल का है या मेथिल एल्कोहल का है CH3OH को, तो यहाँ पर देखिए फिगर बनाया गया, तो CH3OH का एक ये अणु हो गया, CH3OH का एक अणु ये हो गया, CH3OH का एक अणु ये हो गया। तो इनके बीच में जो डॉट है यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब चूंकि ये अणु दूसरा है, ये अणु दूसरा है, ये अणु अलग अलग है, सब अलग अलग है। अणु तो एक ही प्रकार के हैं, सब CH3OH है, लेकिन अलग अलग है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जब कोई दूसरा अणु हो, चाहे भले ही वो सेम हो, उनके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो मीथेनॉल में हमारी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा, इसलिए 107 का डी विकल्प हमारा सही होगा। अब इसको देख लेते हैं। CH3 मिथेनॉल कैन अंडरगो इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन थ्रू H बॉन्डिंग। तो यही कह रहा है मिथेनॉल यानी CH3OH हमारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा एसोसिएट है यानी जुड़ा हुआ है। एज द OH ग्रुप इन एल्कोहल इज हाईली पोलराइज्ड।
और उसका कारण ये है कि जो OH ग्रुप है इस एल्कोहल में, CH3OH हमारा एल्कोहल है, जिसमें OH ग्रुप होता है उनको एल्कोहल कहते हैं। तो ये OH ग्रुप जो है, क्योंकि ये एल्कोहल है तो इसमें O बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, और H बहुत कम विद्युत ऋणात्मक। तो विद्युत ऋणात्मकता का चूंकि अंतर ज़्यादा है, इसलिए यह माइनस और ये प्लस, यानी दो पोल बन जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा पोलराइज है, इसीलिए हाईली पोलराइज कह रहा है। तो ये जब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, तो जाहिर सी बात है कि प्लस और माइनस के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी H और O के बीच में। तो ज़्यादा हाईली पोलराइज है, तो इसका परिणाम क्या होगा? एज ए रिजल्ट, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट लिक्विड CH3OH टू गैसियस स्टेट। तो ये ज़्यादा पोलराइज होने के कारण, ज़्यादा ध्रुवीय होने का परिणाम क्या होता है कि जो द्रव रूप में CH3OH है वो गैस रूप में कन्वर्ट हो जाता है। द स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड मस्ट बी ब्रोकन, और ये जो स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये टूट जाता है और ये गैस रूप में बदल जाता है। तो 107 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन XH डॉट डॉट करके Y लिखा है, तो ये डॉट डॉट जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का साइन है। X एंड Y बोथ आर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, तो ये X और Y ये दोनों इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं। देन तो क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 108 नंबर क्वेश्चन में X, H और Y लिखा गया, वैसे डॉट डॉट लाइन। अब ये X और ये Y ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा खींचेंगे, तो इसमें आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, इसमें भी आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। जाहिर सी बात है कि जब इसमें आंशिक ऋणावेश आएगा, इसके बगल में हाइड्रोजन है उसमें आंशिक धनावेश आ जाएगा। तो अब आगे की कहानी क्या होती है इसको देखिए, लिख रहा है। कह रहा है द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड आर शिफ्टेड टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। कह रहा है कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है हमारा, सहसंयोजक आबंध है, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब ही होता है कि सहसंयोजक आबंध के जो इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। तो X ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इसकी तरफ ये शिफ्ट हो गए, तो ये माइनस डेल्टा हो गया। जाहिर सी बात है कि ये माइनस होगा तो इसको प्लस होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ध्रुवीय हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट हुए। कह रहा है दिस पार्शियली पॉजिटिव चार्ज्ड H एटम फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद द अदर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। तो अब इसका परिणाम क्या निकलता है कि जब ये माइनस डेल्टा हो गया आंशिक ऋण आवेशित, तो हाइड्रोजन हमारा आंशिक धन आवेशित होगा। तो जब ये आंशिक धन आवेशित हो जाएगा, तो चूंकि ये Y ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्वेश्चन में चूंकि बताया है, तो ये भी आंशिक ऋण आवेशित हो जाएगा। तो धन और ऋण के बीच में जब आंशिक धन और ऋण ये आंशिक हो जाएंगे, तो इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन है। तो वही कह रहा है कि H एटम फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड। ये H एटम क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा इस Y रूपी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम के साथ। तो 108 का ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन X विल इंक्रीजेज एंड ऑन H विल डिक्रीज। तो इससे क्या होगा कि जब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व इस X की तरफ ज़्यादा हो जाएगा और इस H की तरफ कम हो जाएगा। तो H की तरफ डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन का घनत्व। तो 108 का ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्ट्रांगेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज शोन बाई। कह रहा है जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें सबसे ज़्यादा मजबूत यानी स्ट्रांगेस्ट प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड किस में पाया जाता है, ये हमको बताना है। अब देखिए हमने आपको बताया था फोन लिख करके FON, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की।
तो 4 विकल्प जो दिए गए हैं उसमें फ्लोरीन है एक विकल्प में, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि सबसे ज्यादा है तो HF बाड हमारा सबसे स्ट्रांगेस्ट होगा। तो HF शोज स्ट्रांगेस्ट H बाड्स बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ज्यादा होगी। तो ये जो H है इसमें पार्शियल प्लस चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट होगी। और जो विकल्प दिए गए हैं वो फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट फ्लोरीन वाला होगा। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच वन शोज मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जाहिर सी बात देखिए मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहा है, तो इसको देख लेते हैं। अब देखिए 110 का ए वाला विकल्प हमारा सही है, क्योंकि हाइड्रोजन में पानी में देखिए 2 हाइड्रोजन है, एक HO और H लिखा जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में पाई जाएगी। ज्यादा स्ट्रांग नहीं कह रहा है, ज्यादा मात्रा में। तो जाहिर सी बात है कि 2 हाइड्रोजन है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी। तो अब इसको देखते हैं। H2O शोज मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकॉज ईच H2O मॉलिक्यूल इज लिंक्ड टू 4 H2O मॉलिक्यूल्स थ्रू H बॉन्ड्स। तो जाहिर सी बात है कि H2O को जब हम बना करके लिखेंगे, अब यहाँ पर देखिए एक ये पानी का अणु है HOH, तो इस H के साथ दूसरा पानी का अणु HOH में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। एक H ये इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, एक H इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, और एक जो H बचा है इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन। कुल मिला के ये हाइड्रोजन नहीं, ये ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। ये थोड़ा सा गलत बन गया, इसको ऑक्सीजन इधर करेंगे, इसको फिर से बना देते हैं। तो देखिए ये HOH है, यानी पानी का है, तो एक H के साथ ये पानी वाला O, ये पानी का अणु इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, इस O के साथ एक ये HOH के रूप में बॉन्डिंग करेगा, इधर भी HOH के रूप में, इधर भी H ये OH, ये पानी का अणु इस H से करेगा। तो एक पानी के अणु से 4 पानी के अणु जुड़ सकते हैं, यानी 4 बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। इसीलिए कह रहा है H2O मॉलिक्यूल इज लिंक्ड टू 4 H2O मॉलिक्यूल्स थ्रू H बॉन्ड्स। तो H बॉन्ड के थ्रू 4 बार ये मिला करके 4 H बॉन्ड बना सकता है। तो आगे आ जाता है 111 नंबर क्वेश्चन। तो अब 111 नंबर क्वेश्चन अब अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज बस यहीं तक।